एक धोबी था। कैसी हालत है हमारी, सुनो सब ध्यान से। एक धोबी था, तो वो अपना जो खच्चर था, गधा था, उस पर रोज कपड़ा लद करके शहर के धोने ले जाता था नदी के किनारे। तो जितनी देर कब, क्योंकि पूरा दिन लग जाता उसको कपड़ा धोने में, तो क्या करता, सुबह जाते ही उस खच्चर को, गधे को जाके पेड़ से रस्सी से बांध देता था। फिर दिन भर कपड़ा धोता और फिर आ करके शाम को खच्चर को खोलता, रस्सी को खोलता पेड़ से और घर वापस आ जाता। रोज का उसका नियम था। एक दिन वो संग में रस्सी ले जाना भूल गया। अब उसने सोचा ऐसे ही इसको खुला छोड़ देंगे तो भग जाएगा। तो दूसरा उसका साथ का मित्र था, उसने कहा भैया बड़ा टेंशन में लग रहा, क्या? बोले रस्सी लाना भूल गया मैं तो उस मित्र ने हंस के कहा ये बात तुझे पता, गधे को थोड़ी पता है। बोले मतलब? बोले मतलब कुछ भी नहीं। अब भैया गधा तो गधा है, इसको ले जाओ पेड़ से पास खड़ा करो और जैसे रोज बांधते हो वैसे रस्सी बांध दो। बोले रस्सी तो है ही नहीं। बोले वो तुझे पता, इसे थोड़ी पता। तो बोला ठीक है। तो वो गया, उसने गधे को पेड़ से पास में खड़ा किया और ऐसे ही झूठ मूठ से हाथ से ऐसे 4-5 बार जैसे घुमाता था वैसे घुमाया। 4 बार 1 गांठ 2 गांठ गुर्र गांठ बांध करके कपड़ा धोने चला गया। कपड़ा धोया उसने पूरे दिन, और जब कपड़ा धो के लौट करके आया तो गधा कहाँ था? बोलो ना। वहीं बंधा। क्यों? क्योंकि रस्सी से बंधा हूं। छूटू कैसे, निकलू कैसे? मैं तो बंधा हुआ हूं, मुझे तो रस्सी ने पकड़ रखा है। पर भैया ना तो वहां रस्सी थी ना वहां कोई बंधन था, बस एक जरा सा पाम आगे बढ़ाता तो छूट जाता। पर उसने मन में विचार बना रखा है कि मुझे बांधा गया है, रोज की तरह मुझे बांधा गया है। अब ये हालत उस गधे की या किसकी है? नहीं जी, हम नहीं बोलेंगे आपसे ये बात। क्यों बेकार में झगड़ा करें, 7 दिन के लिए आए आपके बीच में। अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, बुरी नहीं। पर असल बात तो भैया है तो यही कि ये हमारे जीवन की सच्चाई है। बंधन है नहीं कुछ भी, पर हमने बंधन बना रखा है। हमने मन में विचार कर रखा है कि हमको तो भगवान ने बांध रखा है। अरे भगवान काय को बांधेंगे? भगवान को क्या लेना देना हमें बांधने से? हमने एक मनचाही रस्सी, अनदेखी रस्सी अपने चारों ओर बना रखी है। इसका एक और उदाहरण है, बहुत प्यारा दृष्टांत है कि एक और ऐसा ही जीव है जो अपने आप को बंधन में खुद बांधता है। उसका नाम है मरकट, बंदर। तो बंदर अपने आप को कैसे बांधता बंधन में? उसको पकड़ने के लिए जो शिकारी होता है वो एक पिंजड़ा बनाता है और पिंजड़े में एक छोटा सा छेद कर देता है और उस पिंजड़े में रख देता है कुछ उसको खाने के लिए, बढ़िया कोई माल, लड्डू जो उसको पसंद है वो रख देता। तो बंदर आता भगा भगा लड्डू देख करके एकदम तुरंत अपना हाथ उस छेद से अंदर डालता है और जा करके लड्डू पकड़ता है। अब जब उस छेद में वो हाथ अंदर डालता है तब तो आराम से हाथ घुस गया क्योंकि छेद बहुत छोटा था। पर जब लड्डू पकड़ा अब हाथ हो गया मोटा, अब उससे बाहर निकाल रहा है छेद से तो निकल नहीं रहा और हाथ अटका बैठा है। उसके आसपास में और उसका ग्रुप के बंदर भाग रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। तो उससे पूछ रहे भाई चलता क्यों नहीं आगे? तो बोलता भैया कैसे चलूं, इस पिंजड़े में एक भूत बैठा, भूत ने पकड़ लिया। अब छोड़े तो मैं जाऊं, पर ये बताओ भूत ने उसको पकड़ा या उसने लड्डू को पकड़ा? बंधन किस चीज का? लड्डू छोड़े तो बंधन छूट जाएगा, पर लड्डू छोड़ना नहीं हमें, और हमें बंधन से मुक्त भी होना है। यही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है। संसार छोड़ना नहीं चाहते, और जैसे ही कोई कहे भैया चलो वृंदावन जा रहे हैं, बस जा रही है, गाड़ी जा रही, चलोगे वृंदावन? अरे कहाँ, कैसी बात कर दी भैया। संसार दुनिया माया ही नहीं छोड़ती, माया नहीं छोड़ती कि तुम माया को नहीं छोड़ते। माया बेचारी आज तक बस दोषी लेती आई है संसार का। माया देवी, माया बड़ी ऐसी, माया बड़ी ठगनी। हमारे ब्रज में तो माया देवी पे एक पूरा भजन गाया जाता है, उसमें माया को बड़ी सौतन कहा गया है।
पर माया तो बेचारी क्या करे। योग माया कहती है, ठाकुर जी कहते, देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ठाकुर जी कहते माया देवी को दोष देना बंद करो, मेरी मम माया। माया कौन है? मेरी माया है। ठाकुर जी कहते हाँ, अगर तुम इसको संसार की मानोगे तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, लेकिन अगर तुम इसे मेरी मान करके भजन करोगे तो मेरी माया तुम्हें छू भी नहीं सकती, कभी परेशान नहीं कर सकती। इसलिए वास्तविकता तो यही है कि बंधन जीवन में कुछ है नहीं, बंधन हम स्वयं बनाते हैं। कथा में आना है तो हमें बंधन है नहीं, पर हम बंधन मन में निर्माण कर लेते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जाना है तो हम बंधन बना लेते हैं। बस एक कदम आगे बढ़ाओ, बंधन टूटेगा, छूटेगा और सामने श्री हरि नजर आएंगे।